गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान कक्षा 11 में प्राणी जगत का संघ कार्डेटा के अंतर्गत रखे गए एक उपसंघ हेमिकार्डेटा, जिसे वर्तमान में नॉन वर्टिब्रेट प्राणियों के लिए संघ बनाया गया है या संघ के रूप में माना जाता है, हेमिकार्डेटा की चर्चा करेंगे। तो हेमिकार्डेटा को पहले संघ कार्डेटा के अंतर्गत उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इस समय जो है अराज्यकी जो प्राणी हैं, इन प्राणियों के लिए अलग से जो है एक संघ के रूप में माना जाता है। इस संघ के प्राणियों यानी कि संघ के जो प्राणी हैं, इनका शरीर विशेष रूप से सुंड और कालर तथा वक्ष भाग में बटा होता है, और इसके साथ साथ इनके शरीर का जो संगठन होता है वो अंगतंत्र स्तर का होता है। शरीर का संगठन, शरीर का संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है, और इनमें विशेष रूप से अराज्यकियों के समान ही एक अलग सी संरचना होती है, जिसे एक नाम स्टोमा कार्ड के नाम से जाना जाता है। यानी अराज्यकियों का जो शरीर है, इस शरीर में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे स्टोमा कार्ड कहते हैं। स्टोमा कार्ड, स्टोमो कार्ड कहते हैं। और इसके साथ साथ इनका शरीर कृमियों की भांति होते हैं, क्योंकि ये वास्तविक रूप से कृमि में रखे गए हैं, अर्थात इन्हें कृमि ही कहा जाता है। और इनके शरीर का संगठन अंगतंत्र स्तर का, और साथ साथ इनमें द्विपार्श्व सममिति सिमेट्रिकल यानी बाइसिमेट्रिकल संरचना होती है, और इनमें प्रगुहा पाई जाती है, अर्थात ये प्रगुही प्राणी होते हैं। शरीर बेलनाकार होती है, शरीर बेलन की आकार की होती है। इस टाइप के शरीर बेलनाकार, और शुंड है, कालर क्षेत्र, और इसके साथ साथ इनमें लंबा वक्ष पाया जाता है। इतने भागों में इनके शरीर का क्या है, विभाजन है। और इसके साथ साथ इनमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगर देखा जाए तो इन प्राणियों में जो होता है रुधिर परिसंचरण की जो प्रक्रिया होती है, उनमें से ये जो होता है बंद प्रकार का यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र होता है। और इसके साथ साथ इनमें श्वसन के लिए जो होता है विशेष प्रकार की रचना क्लोम पाए जाते हैं, तथा उत्सर्जन का कार्य जो होता है इसमें शुंड के ही माध्यम से होता है। एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसे शुंड कहते हैं,
और ये सुंड जो होता है इसके शरीर का एपेक्स भाग होता है, शिखर भाग होता है, और इस भाग से ही जो होता है इसमें उत्सर्जन की क्रियाएं संपन्न होती। इसके साथ साथ ये प्राणी जो होते हैं एकलिंगी होते हैं। एकलिंगी का मतलब होता है कि नर और मादा दोनों प्राणी अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं, और दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग जननांगों का विकास होता है। इनमें निषेचन की प्रक्रिया प्रायः बाह्य होती है। निषेचन दो प्रकार से होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे प्राणी जो हेमिकार्डेटा संघ के प्राणी होते हैं, एकलिंगी हैं, यूनिसेक्सुअल प्राणी होते हैं, और इन प्राणियों में जो होता है विशेष करके जो होता है बाह्य निषेचन पाया जाता है, और ये प्राणी जलीय होते हैं, समुद्री होते हैं, प्रायः ये समुद्र में ही पाए जाते हैं। और ये प्राणी क्या करते हैं, अपने नर भाग जैसे शुक्राणु, नर अगर जंतु है तो वो क्या करेगा, अपने स्पर्म को जल की सतह पर छोड़ देता है, और मादा जो होती है अपने अंडाणुओं का त्याग जो है जल की सतह पर करती है, और ये दोनों शरीर से बाहर किसी आधार से मिलते हैं। तो जब नर और मादा दोनों प्रकार की युग्मकों का संयोजन होता है तो इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ऐसी फर्टिलाइजेशन की क्रिया को जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, अर्थात बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो इनमें जो होता है और विशेष करके देखा जाए तो विशेष करके ये परिवर्धन की जो स्थितियां होती हैं, तो परिवर्धन की स्थितियां विशेष रूप से जो होती हैं ये यानी कि लार्वा अवस्था में होती है, जैसे बैलेनोग्लासस है, सैकोडार्मा है। इस प्रकार के प्राणियों में विशेष प्रकार की ये रचनाएं पाई जाती हैं। आज हम आप लोगों को यहीं तक बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक फाइलम है संघ कार्डेटा, कार्डेटा को हम स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद।